जो आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा था, वो एकदम से गायब हो जाएगा। जो आपके एग्जाम का ओरिजिनल फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एग्जाम में करते हैं हाउ टू डील विद नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जामिनेशन। अब आपने क्या देखा, जो 30 क्वेश्चन आपने उनमें से छोड़ रखे थे, 30 क्वेश्चन जब एग्जाम स्टार्ट होने में 5 मिनट बच जाए तो यार आपको एक काम जरूर करना है। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फ्रेंड्स, 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो यार जितने भी लोग के एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट। मैं यही प्रे करता हूं कि आप सभी लोग एग्जाम में झंडे गाड़ के आओ। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले कि कैसे आप इस एग्जाम में 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। यानी कि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक लास्ट टाइम स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या आपको स्ट्रेटजी लगानी है ताकि आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो, कौन से सेक्शन को पहले सोल्व करें, कौन से सेक्शन को सोल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम आपको कितना लेना चाहिए, साथ ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ किस तरीके से डील करें। जी हां, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि एग्जाम में आप नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हो और साथ ही उसका आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। तो A to Z डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस लास्ट टाइम स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सबसे पहले उसको देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस का जबरदस्त मैराथन आपके लिए आ रहा है 3 जुलाई शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर। यानी कि फ्रेंड्स, ये लास्ट और मोस्ट पावरफुल मैराथन रहने वाली है, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम फिल्टर, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि पूरे चांसेस है कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल जाए। तो 3 जुलाई शाम 5 बजे वाली मैराथन वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी का एक पार्ट ही है। सेकंड, सुपर फास्ट जनरल अवेयरनेस की मैराथन ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आपको लास्ट 12 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक जबरदस्त मैराथन लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। इससे बाहर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। साथ ही आपको हिस्ट्री की 3 कॉन्सेप्चुअल मैराथन, साथ ही ज्योग्राफी की एक जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल मैराथन और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल मैराथन प्रोवाइड कर चुका हूं। यानी कि पूरा जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल से कवर किया है। सभी मैराथन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करके आओगे। क्लियर है? तो चलिए अब फाइनली थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। वैसे मैंने आपको 10 दिन पहले एक लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड किया था, उसमें ये सभी पॉइंट अच्छे से कवर करा दिए थे। जैसे कि एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अच्छे से एक डीप रिवीजन मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही अपने एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 15 मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से हो जानी चाहिए अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये दोनों काम नहीं किए तो सबसे पहला काम आपका यही है, पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करिए और साथ ही मॉक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा आगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा। एग्जाम में टोटल 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। जहां पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो आपकी 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा रहने वाली है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व करनी है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70% स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगी। इसलिए इस पॉइंट को यहीं पर दिमाग में डाल लीजिए कि जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो टाइम का सबसे ज्यादा ख्याल आपको रखना है कि आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो स्पीड आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी क्वेश्चन की सोल्व करने की। तो इस स्ट्रेटजी में आपको आगे बताऊंगा कि स्पीड आपको कैसे मेंटेन रखनी है और कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं। साथ ही एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। एक नजर में देखने में बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं लगती, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट होते हैं ना, तो स्कोर यहां से यहां पहुंच जाता है। इसलिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे डील करनी है ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आप नेगेटिव क्वेश्चन भी लगा लो और आपको ज्यादा नुकसान भी ना उठाना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको 1, 2
दो एडिशनल पॉइंट और अच्छे से समझा दूं। देखिए फ्रेंड, जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा, ऑब्वियसली सभी को अपने एग्जाम डेट और लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, उससे 16 घंटे पहले प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिएगा। चाहे आपका कोई भी पोर्शन कवर हुए बिना क्यों ना रह गया हो, लेकिन आपको बुक नहीं उठानी है, आपको अपने माइंड को रेस्ट देना है। जो आपने 3-4 महीने प्रिपरेशन किया ना, माइंड को उसको रीड करने का टाइम दीजिए, रिलैक्स करिए और एग्जाम जिस दिन आपका है उससे पहले वाली रात अच्छे से नींद लीजिए, अपना 9 बजे सो जाइए और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में एकदम फ्रेश उठिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। इसका बेनिफिट मिलता है, लगता नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको फुल हाइड्रेटेड रहना, मतलब लिक्विड लेते रहिएगा, ताकि माइंड जो है वो अच्छे से काम करता रहे, माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहे, माइंड में थोड़ी सी ताजगी आई रहे। और एक और चीज, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन बुक बिल्कुल भी उठा के नहीं देखनी। काफी सारे लोग होते हैं ना कि एग्जाम सेंटर के ऊपर ही बुक के अंदर घुसे रहते हैं कि यार मैं ये कवर कर लूं, ये कवर कर लूं, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसने बता दिया कि यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बुक में घुसे हुए हैं। ये गलती भी नहीं करनी, कहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आपने बढ़िया प्रिपरेशन कर रखी है, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आप डेफिनेटली एग्जाम में फोड़ के आओगे। जो ये आप बुक में घुसे रहते हो, आप बेचैनी होते ना, इससे एंजाइटी होती है, ठीक है, इससे माइंड के अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आती है। जो आपकी परफॉर्मेंस आनी होती है ना एग्जाम में, वो भी नहीं आती। जो आपने 3 महीना तैयारी करी वो भी बेकार हो जाती है, क्योंकि माइंड के ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर आने लगता है जो कि सारी मेहनत आपकी बेकार कर देगा। इसलिए माइंड के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आने देना है, बिंदास एग्जाम हॉल में जाना है और एग्जाम फोड़ के आना है। तो चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम हॉल के अंदर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपके एग्जाम का ओरिजिनल फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एग्जाम में टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम में स्क्रीन के ऊपर जब आपका पेपर खुला होगा ना, उसमें जो पहले 25 क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन ए इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश से पहले क्वेश्चन होंगे। दूसरे नंबर पर सेक्शन बी आपका 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के होंगे। तीसरे नंबर पर सेक्शन सी में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होंगे और सेक्शन डी, चौथा सेक्शन आपका लास्ट में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको इंग्लिश सेक्शन दिखेगा, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। अब फ्रेंड्स, आपको ये नहीं करना कि शुरुआत में स्क्रीन के ऊपर आपको जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन दिख गए तो आप जनरल इंग्लिश के ही क्वेश्चंस को सोल्व करने लग गए। नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि कौन से सेक्शन को सबसे पहले सोल्व करना शुरू करें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं ना, आपके पास फुल फ्रीडम होती है कि आप अपने मनपसंद सेक्शन के ऊपर भी जंप कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहो पहले जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन के ऊपर जंप कर सकते हो। कैसे? स्क्रीन के ऊपर आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा, सेम ऐसा ही डैशबोर्ड आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि उस दिन एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, हिंदी में भी रहेंगे, इंग्लिश में भी रहेंगे। उसी के लेफ्ट साइड में आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रहे होंगे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। साथ ही आपको कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि बुकमार्क हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, क्वेश्चन रिव्यू हो गया। तो ये जो फीचर्स होते हैं ना, ये इस्तेमाल करने के लिए होते हैं और इनका आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आप ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए और कौन कौन से क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए छोड़े, यानी कि बाद के लिए छोड़े हैं। तो इन सभी फीचर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि पहले इंग्लिश के 25 क्वेश्चन खुल गए कि पहले इंग्लिश के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारे सामने रीजनिंग आएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर तो परफॉर्मेंस आने से रही, ठीक है। तो इन फीचर्स का इस्तेमाल करना है आपको भरपूर। तो आपके सामने ये फॉर्मेट होगा, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि कौन सा सेक्शन पहले सोल्व करें ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो सके, और कौन से सेक्शन को सोल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले। शुरुआत में एक चीज मैंने आपको बताई थी कि 90 मिनट जो है ना क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, ये बहुत सारे स्टूडेंट के सामने एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगी। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, यहां पर आपको टाइम सेव करते हुए चलना पड़ेगा। कैसे? तो चलिए आपको अच्छे से समझाता हूं। नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे डील करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और हां फ्रेंड्स, यहां पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कम से कम 30 मिनट पहले आपको एग्जाम हॉल में एंट्री
एंट्री दे दी जाती है। आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हो और एक टाइमर आपके सामने चल रहा होता है कि 20 मिनट में क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 10 मिनट में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जब एग्जाम स्टार्ट होने में 5 मिनट बच जाए तो यार आपको एक काम जरूर करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और 5 बार लॉन्ग ब्रीथ लेनी है। ठीक है, मतलब लंबी सांसें लेनी है इस टाइप से। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको एक जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका माइंड एकदम से शांत होगा, आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे, आप मोटिवेटेड फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे। जो आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एंजाइटी, नेगेटिविटी, परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा था वो एकदम से गायब हो जाएगा। आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे, आप बहुत ही हल्का फील करोगे और एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को ये एक जबरदस्त बूस्ट देगा। तो फ्रेंड्स करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। बहुत ही पावरफुल पॉइंट है ये। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आपको सबसे पहले कौन से सेक्शन को सोल्व करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले कौन से सेक्शन को सोल्व करना चाहिए। जो सेक्शन आपका अच्छे से प्रिपेयर हो रखा है, जो सेक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जो सेक्शन आपने बहुत ही अच्छे से तैयार कर रखा है, सबसे पहले उसके 25 क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करिएगा तो आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। मान के चलिए आपका सबसे अच्छा सेक्शन रीजनिंग है, तो सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन के ऊपर डायरेक्टली जंप कर जाइए जो कि आपका सेक्शन बी होगा और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सोल्व करिए। क्योंकि जब आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसका फटाक से आंसर आ जाएगा तो आपकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाएगी। ठीक है, मतलब दिमाग में एक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे और आगे की परफॉर्मेंस को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मैं चारों सेक्शन में एवरेज हूं तो कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करें, तो चलिए ये भी आपको अच्छे समझाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का ये वाला जो फॉर्मेट है वो मैं सभी स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अच्छी खासी रिसर्च किया है, बहुत ही डीप एनालिसिस किया है, तब ये फॉर्मेट मैंने बनाया, क्योंकि काफी बेनिफिट होता है, काफी स्टूडेंट को इससे बेनिफिट भी हुआ है। आप इस तरीके से भी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे हिसाब से एमटीएस के एग्जाम में जो सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो मेरे हिसाब से है जनरल अवेयरनेस। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस चारों सेक्शन में से इकलौता ऐसा सेक्शन है जो कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कैलकुलेटिव है, यानी कि आपको यहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, कई बार तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, फटाक से आप टिक कर देते हो। ठीक है, इसीलिए मेरे हिसाब से टाइम बचाने के लिए सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन सोल्व करना चाहिए। इस सेक्शन को आपको सिक्योर कर लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे लेस टाइम कंज्यूमिंग है। काफी सारे लोग कई बार गलती कर देते हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स को सोल्व करने लग जाते हैं और जाने अनजाने में मैथमेटिक्स बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है, बहुत ही हाई टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम ले जाता है और टाइम चला जाता है 30, 40, 50 मिनट मैथ्स में और बाकी सेक्शन छूट जाते हैं। इसलिए पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन को अटेम्प्ट करना चाहिए और जनरल अवेयरनेस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम आपकी केवल 10 मिनट, यानी कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 10 मिनट में सोल्व हो जाने चाहिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर 90 मिनट्स होंगी, उल्टी उल्टी टाइम चल रहा होगा, टाइमर चल रहा होगा, तो आपको देख लेना है कि 80 मिनट के अंदर ही, यानी कि जब यहां पर 80 लिखा हो तो आपके 25 क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। इससे ज्यादा टाइम वेस्ट जनरल अवेयरनेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम सेव करते हुए चलना है। टाइम क्यों बचाना है उसका बेनिफिट मैं आपको आगे बताऊंगा। ये नहीं कि 90 मिनट मिली है 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो आप 90 की 90 मिनट लोगे, नहीं, आपको ट्राई करनी है कि आप 80 मिनट में ही 100 क्वेश्चन सोल्व कर लो। दूसरे नंबर पर मेरे हिसाब से जनरल इंटेलिजेंस सेक्शन आपको सोल्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 95 स्टूडेंट का जनरल इंटेलिजेंस एवरेज होता है, यानी कि सभी एवरेज होते हैं, इसमें ठीक ठाक कर लेते हैं स्कोर। क्लियर है? यानी कि सभी को कहीं ना कहीं ठीक लगता है सेक्शन, ना तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, ना तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, मतलब ठीक लगता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इसलिए, और ना ही ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होता, मैथ से तो बहुत लेस कैलकुलेटिव है, इसलिए दूसरे नंबर पर, क्योंकि इसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना, तो माइंड को एक
पॉजिटिव एनर्जी भी तो चाहिए, माइंड को कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी तो चाहिए कि हाँ क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तभी तो आगे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो दूसरे नंबर पर मेरे हिसाब से जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग सेक्शन सोल्व होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम टाइम आपको 20 मिनट्स यानी कि 25 क्वेश्चन 20 मिनट में सोल्व हो जाने चाहिए। इससे ज्यादा टाइम आपको रीजनिंग के ऊपर नहीं वेस्ट करना है। और एक और चीज का ध्यान रखें, जब आप एग्जाम को सोल्व कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ा, आंसर अगर उसका पता है आपको, टिक करा, आगे बढ़ गए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, अगर उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन आपने करके देख ली, फिर भी नहीं आ रहा है, आपको उलझा रहा है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर अटके मत रह जाइए, उसको बुकमार्क कर दीजिए या फिर रिव्यू के लिए उसको छोड़ दीजिए, तुरंत उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाना है। क्वेश्चन के ऊपर बैठ के सोचना नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर कैलकुलेशन में उलझ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको टाइम बचाना है, जो क्वेश्चन आपको लगे कि उलझा सकता है उसको तुरंत छोड़ के बुकमार्क करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन आपको सोल्व करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव है और मैक्सिमम 30 मिनट आपको उसको देने हैं। 25 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर सोल्व हो जाने चाहिए। जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, जिसका आंसर आ रहा है, उसको लगाइए, वरना आगे बढ़िए, रिव्यू के लिए क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। और हाँ, जब आप क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो ना, नेगेटिव मार्किंग लगाते हुए मत चलेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि देख लिया पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, वहीं पर आइडिया लगा लेते हैं कि यार मेरा तो एग्जाम क्रैक होने से रहा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग करते हुए चलता हूं, तुक्का लगाना शुरू कर देता हूं, जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा उसका BCD तुक्के से लगा के चल दो। ये नहीं करना, वहीं छोड़ दीजिए क्वेश्चन जो नहीं आता, नेगेटिव मार्किंग वही नहीं लगानी। या फिर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो रहा है कि इसका आंसर B भी हो सकता है, इसका आंसर A भी हो सकता है, तो फिर भी उसको मत लगाइए, क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ दिया कि बाद में देखूंगा, मैं टाइम बचाता हुआ चल रहा हूं, इसको बाद में देखूंगा, रिव्यू के लिए छोड़िए। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्वांट्स हमारा, चौथे नंबर पर इंग्लिश को करिए। फुल दावे के साथ कह सकता हूं 98% लोग चिड़े हुए हैं इंग्लिश से। ठीक है, सब लोग इंग्लिश से डरे हुए हैं कि यार इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सोल्व करने बड़े भारी हो जाते हैं, मुश्किल से हाईएस्ट इसमें 20 से 22 ही हो पाते हैं, इसलिए इसको लास्ट में लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत में ही नहीं है तो आपका दिमाग के तार छेड़ देगा, इसलिए इसको लास्ट में ले जाइएगा। और 20 मिनट के अंदर आपको इस सेक्शन को भी सोल्व कर लेना है। सॉरी, ज्यादा टाइम इसके ऊपर आपको नहीं देना है, 20 मिनट मैक्सिमम। तो टोटल टाइमिंग आपकी कितनी हो गई? 10, 30, 60, 70, 80, यानी कि 80 मिनट में आपने पूरा क्वेश्चन पेपर रिव्यू कर लिया। 100 के 100 क्वेश्चन से होकर आप गुजर गए। बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे वो बचे होंगे जो कि आपसे नहीं आते हैं। क्लियर है? ये आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं सोचना। आपके पास 10 मिनट बच गई क्योंकि 80 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया। 10 मिनट के अंदर आपको क्या करना है? 10 मिनट के अंदर वो साइड वाला बार देखिएगा, ठीक है, जहां पर क्वेश्चन लिखे होते हैं। ग्रीन वो हो जाते हैं जो कि आपने अटेम्प्ट कर लिए, बाकी रेड रहते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैंक रहते हैं जो आपने नहीं अटेम्प्ट किए, और जो आपने रिव्यू या फिर बुकमार्क के लिए छोड़े उसके ऊपर टिक होता है। तो उन क्वेश्चन को रिव्यू करिए। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सोल्व हो सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उनके ऊपर ट्राई करिए, आंसर लाने की कोशिश करिए। क्योंकि कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे नहीं आए होंगे, आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए चल रहे होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जनरल अवेयरनेस का वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहता है और आगे के क्वेश्चन सोल्व करते टाइम उसका आंसर फटाक से माइंड के अंदर क्लिक कर जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसका आंसर लगाइए, ठीक है। तो बाद के बचे हुए 10 मिनट में आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर देना है। जो क्वेश्चन छोड़े थे उनके ऊपर ट्राई मारनी है, पूरी कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनका मैं आंसर ले आ सकूं, ठीक है। ये 10 मिनट इसलिए थी, और इन्हीं 10 मिनट के अंदर आपको यह भी डिसाइड करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और कितनी चांसेस है कि मैं कितने नेगेटिव लगा सकूं। मुझे नेगेटिव लगाने चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिविटी के ऊपर, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, कि कैसे हम नेगेटिव मार्किंग के साथ डील करें एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाना चाहूंगा। सभी लोग को पता होगा एसएससी एमटीएस की जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा एस्पिरेंट आते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, और उत्तर प्रदेश थर्ड ऐसा राज्य है जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। सबसे ज्यादा शायद बिहार की जाती है, फिर चंडीगढ़ की जाती है, फिर यूपी की ही जाती है। लास्ट ईयर जो यूपी की जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ थी वो 81 मार्क्स के आसपास थी, ठीक है, ध्यान से देखिए। ओबीसी वालों की 77 थी, ईडब्ल्यूएस की भी 77 थी लगभग, एससी वालों के 73 थी और एसटी कैटेगरी वालों के 63 थी। बाकी कुछ जैसे कि बिहार था, इसकी 93 जाती है, काफी हाई कट ऑफ जाती है। दिल्ली की लास्ट ईयर 76 थी, एवरेज कट ऑफ थी, लोअर कट ऑफ थी। राजस्थान 78, गुजरात 70 और महाराष्ट्र
70, इस तरीके से कट ऑफ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हो। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो ऑब्वियसली आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो कि 90 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। यानी कि आपको कम से कम 80-85 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, बिल्कुल, तब जाके बात बनेगी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपने प्रीवियस ईयर जनरल कैटेगरी कट ऑफ देख ली कि 81 है यार, तो कम से कम मुझे 80 या फिर 78 क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग, तब जाके बात बनेगी। तो ये एक टारगेट माइंड में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ सभी को एनालाइज करनी चाहिए ताकि आइडिया लग जाए कि हाँ कट ऑफ क्या जाती है और एग्जाम में मुझे नेगेटिव मार्किंग के साथ जो डील करनी है ना, वो कट ऑफ को माइंड में रखते हुए करनी है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट देख रहे हो प्रीवियस ईयर की स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, एक बार सभी लोग नजर डाल लीजिए। अब बात करते हैं हाउ टू डील विद नेगेटिव मार्किंग इन योर एग्जामिनेशन। ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेकर चलते हैं, और आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी से, आपने देख लिया कि 2020 की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो 81 थी। मतलब आपको 81 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग निकाल के 81, तब जाके आपका सिलेक्शन के चांसेस है। ऑब्वियसली इससे ऊपर ही आपको कट ऑफ का आइडिया लगाना पड़ेगा, इससे नीचे का तो चांस ही नहीं। ये मान के चलिए कि 81 से ऊपर कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो कैसे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ डील कर, मान के चलिए आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया, 80 मिनट में 100 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए। अब वो बाकी की जो 10 मिनट थी उसी में आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ डील करनी है। कैसे, आपको देखना है कि मैंने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। नेगेटिव मार्किंग तो आप करते हुए नहीं चल रहे थे, जिस क्वेश्चन के ऊपर आपको फुल श्योरिटी थी वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। आपने क्या देखा कि यार मैंने 100 में से 70 क्वेश्चन एकदम सही कर लिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 70 मार्क्स आपके बन गए। और आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी याद है कि यार मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, और लास्ट ईयर की तो 81 कट ऑफ थी, तो मेरे चांसेस तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने क्या देखा, जो 30 क्वेश्चन आपने उनमें से छोड़ रखे थे, 30 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको डाउट है, जिनके ऊपर आप कंफ्यूजन में हो कि यार इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर बी भी हो सकता है, 50-50 चांसेस वाले क्वेश्चन है। तो आप उन्हीं 10 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लीजिए, उन्हीं 10 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लीजिए, नेगेटिव मार्किंग का 30 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क मत लीजिए। क्योंकि अगर 70 क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कट ऑफ यूपी से 81 मार्क्स थी प्रीवियस ईयर की, तो चांसेस तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है सिलेक्शन के, इसलिए नेगेटिव मार्किंग का रिस्क तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो भाई पूरे 30 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क मत लीजिए, उन्हीं 10 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लीजिए जिनमें आपको कंफ्यूजन है, इन 10 क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, इन 10 क्वेश्चन के ऊपर रिस्क लेते हो, तो चांसेस है काफी ज्यादा कि ये क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, ठीक है। क्योंकि बाकी तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पहले कभी पढ़े ही नहीं, जिनका ऑप्शन देख के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इन 10 क्वेश्चन के ऊपर मान के चलिए अगर इनमें से 8 भी क्वेश्चन आपके सही निकल गए, 5 भी क्वेश्चन सही निकल गए, फिर भी आप 5 क्वेश्चन अगर 10 में से सही निकल गए तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे 75, और 75 तक अगर आप पहुंच गए तो 81 लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, तो चांसेस है बहुत ज्यादा कट ऑफ थोड़ी बहुत नीचे हो जाए, और चांसेस है बहुत ज्यादा कि आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाए 5-6 मार्क का, तो आप 81 पर पहुंच जाओगे। तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ डील करने का तरीका। आई होप आप चीजों को समझ गए। अंधाधुंध नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपने देखा कि यार मैंने तो 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 100 में से, तो यार 30 क्वेश्चन मेरे रह गए हैं, तो चलिए 20 क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव लगा देता हूं ना। पहले रिव्यू करिए उन क्वेश्चंस को कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि सही होने के चांसेस है, जिनके ऊपर उनके ऊपर नेगेटिव मार्किंग का रिस्क लेना है, वरना नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं लेना है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, आपको इफेक्ट कर देगी ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से, इसीलिए मैंने बोला कि आप इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का चांस ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। अगर 0.50 की होती मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता कि यहां पर चांस लीजिए, तो यहां पर आप चांस लीजिए, ठीक है। डिपेंड करता है आपने कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। धोखा नहीं देना आपको, धोखे में खुद को मत रखिएगा कि आपने क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हुए चल रहे हो बीच बीच में एक आधा आपने नेगेटिव लगा दिया, ऐसा नहीं करना। जिस क्वेश्चन के ऊपर फुल श्योरिटी है कि इसका ऑप्शन यही है, उसी को अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा, तब जाके नेगेटिव वाली स्ट्रेटजी काम करेगी। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा जल्दी हो गया, एक तो यार मौसम की वजह से बहुत ज्यादा लाइट प्रॉब्लम कर रही थी, इस वजह से वीडियो डिले हुआ,
और भी काफी सारे सोर्सेज है, एक मैराथन आपके लिए लेकर आनी है। इस वजह से थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं कर पाए इस वीडियो को, लेकिन जो मैं समझाना चाहता था आई होप आपको समझा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी फिर भी लास्ट में यही कहूंगा, जितने भी लोग का एग्जाम है ना, भगवान से यही प्रे करता हूं कि सभी लोग झंडे गाड़ कर आए एग्जाम में और इस बार यार एक गवर्नमेंट जॉब उठा ले। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस और भी लेकर आऊंगा, रिव्यू वाली वीडियो भी लेकर आऊंगा जब एग्जाम हो जाएगा, एनालिसिस भी लेकर आऊंगा और वो बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा। मैराथन मिस मत करिएगा, जो कि 3 जुलाई को आ रही है शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। पसंद तो लाइक करिएगा यार दोस्तों, आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।